गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। और मैं दिलीप साहू आज का इस लीडर्स मीट में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज आप सभी लीडर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त और एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी केयर टीम ईगल हम सभी लोग हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग सेशन जो है करते रहते हैं 8 बजे जूम मीटिंग में। और आज का जो मंडे का दिन है और मंडे का दिन लीडर्स मीट होता है हम सभी लोगों का। तो लीडर्स मीट में आज एक बहुत ही खास ट्रेनिंग सेशन है जिसमें आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए आज का इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं और जो पॉइंट है उन पॉइंट को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं पीपीटी को शेयर कर लेता हूं, प्लीज जस्ट वेट कीजिएगा। सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, सक्सेस प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है? बहुत सारे जो है ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोगों ने अटेंड किया। हम सभी लोगों ने हमेशा नए नए जो है ट्रेनिंग सेशन लेकर आते रहते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलता है। तो आज भी ठीक उसी प्रकार से बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और जो हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कुछ उसूल, कुछ जो है नियम, कुछ जो है इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कुछ तरीके, वो सभी चीजें जो है आज जानेंगे। और आज जो सभी चीजें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही ध्यान से इन सभी बातों को आप सभी लोग जरूर सुनिएगा और हो सके तो अपने डायरी पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम सभी लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्केट, यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्टों का सेल होता है, जो बहुत बड़ा सा जो है विशाल का जो है मार्केट है, जिसमें बहुत बिजनेस होता है, बहुत बड़े बड़े जो है ब्रांड के कंपनी बहुत सारे प्रोडक्टों को लेकर मार्केट में बिजनेस कर रही है। तो इसमें ये चीज हम सभी लोगों को जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो मार्केट है, द मार्केट साइज ऑफ द गुड्स शुड बी ए लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा जो है मार्केट आपके हाथ में होने चाहिए आपके लिए। अगर मार्केट साइज अगर छोटा होता है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे ऐसे कंपनी है, जो सभी कंपनियां बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को लेकर जो है बिजनेस करती है जिसका मार्केट साइज छोटा है, यानी मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बहुत कम लोग उन सभी प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग उन सभी प्रोडक्टों का जो है उनके पास में डिमांड है। तो इसलिए क्या है कि हमें जानना जरूरी है कि हम सभी लोग जिस बिजनेस में है, क्या हम सभी लोग जिस प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है। तो मैं पहले तो ट्रेडिशनल मार्केट का कुछ बात जो है करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप सभी लोग देखते हैं कि जो हम सभी लोग पूरे मार्केट के अंदर में जो व्यवसाय है, उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम जो हमारे घर पे जरूरत होता है, उन सभी का हम सभी लोग जो है खरीदारी करते हैं। उसमें अगर देखा जाए सबसे पहला पॉइंट तो नीडफुल प्रोडक्ट जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरूरत जो जिसका जो है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद प्रोडक्टों का मार्केट में क्वालिटी का होना एक प्रकार से जरूरी है, और दूसरे में बहुत सारे ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट है जहाँ पे क्वालिटी का कोई जो है गारंटी नहीं है, या बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐसा होता है अर्जेंसी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है इमरजेंसी, आपके घर पे खत्म हो गया तो उसे लाना जरूरी है, तो वो प्रोडक्ट का जो है अर्जेंसी होता है। प्राइस हम सभी लोग देखते हैं, मार्केट का जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में लोग प्राइस को बहुत ध्यान देते हैं कि कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट जहां मिलता है, जो भी अच्छे प्रोडक्ट मिलता हो उसे ही खरीदना पसंद करते हैं।
और प्रोडक्ट का यूनिकनेस अगर बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे कम प्रोडक्ट हैं जिसका यूनिक जो है कुछ खास बात होगा जिसका वजह से वो प्रोडक्ट बिकता है। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो जिसका जो है यूनिकनेस होता है। फिर एक बात आता है रिपर्चेज, जो कि मार्केट का हर एक प्रोडक्ट जो है रिपर्चेजेबल प्रोडक्ट होता है। जो भी प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल होता है, जो बार बार हमें लगता है इस्तेमाल में हम करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट जो है बहुत बड़ा होता है। प्रोमोटेबल, जो कि ये चीज इसमें लागू नहीं होता है, मैं आगे बताऊंगा इसका बारे में। और अवेलेबिलिटी यानी कि मार्केट में जो भी सामान जो है मिलता है उसका भरपूर मात्रा में जो है सभी लोगों को अवेलेबिलिटी मिल जाता है। हर जो है गली कुचे में दुकान है, बहुत सारे जो है इसमें बड़े बड़े जो है चीजें जो है शॉपिंग मॉल या जो भी सर्विस प्रोवाइड होता है हमें, उसमें हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मार्केट जो है, इस मार्केट से ही हमें अपने जो है बिजनेस को बढ़ाना होता है। इस मार्केट के ही जो लोगों को पसंद है, जो लोग इससे इस्तेमाल करते हैं जो भी प्रोडक्ट है, उसमें से ही हमें अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना होता है। तो आइए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम सभी लोग मोदी केयर के साथ। आप सभी लोगों को ऑलरेडी इस सेशन को हम लोग जो है कर चुके हैं कि वाई मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी हम सभी लोगों ने बात किया है, ट्रेनिंग सेशन हम सभी लोगों ने किया है। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कि मोदी केयर के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास में कंपनी अवेलेबल करा के रखा हुआ है, और भी जो प्रोडक्ट हमें हर समय जो है आगे देते जा रहा है, उन सभी प्रोडक्टों का क्या क्या खास बातें। तो सबसे पहले हम लोग इस बात से जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो रेंज है वो 14 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिसके कारण से हमारा मार्केट साइज जो है बहुत बड़ा है। यानी कि हम सभी लोग एक अच्छे कंपनी के साथ में हैं, जिस कंपनी के पास में नीडफुल प्रोडक्ट है। आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या हमारे मोदी केयर के पास में नीडफुल प्रोडक्ट है? कि जो जरूरतमंद प्रोडक्ट, क्या हमारे पास में वो सभी प्रोडक्ट हैं जो हमें हमेशा हर रोज जरूरत होता है उन सभी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना? तो आप सभी लोग जरूर जवाब यही दे रहे होंगे कि यस है, हम सभी लोगों का पास में जो भी प्रोडक्ट है वो नीडफुल प्रोडक्ट है। यानी कि सबसे पहला जो चीज है उसमें हम सभी लोग जो है कामयाब है, हम सभी लोगों के पास में नीडफुल प्रोडक्ट है। दूसरा जो पॉइंट आता है क्वालिटी, यानी कि मार्केट में जो क्वालिटी का निर्धारण करना संभव नहीं होता है एक कंज्यूमर के लिए। और उस जगह पे अगर हम सभी लोग देखें अपने मोदी केयर के प्रोडक्टों को, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का प्रोडक्ट है। यानी कि क्वालिटी में हम सभी लोग अव्वल है, क्वालिटी में हम सभी लोग नंबर 1 है, और क्वालिटी का गारंटेड हम लोग जो है दे रहे हैं 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को, जिन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, वो व्यक्ति मोदी केयर का प्रोडक्टों को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास में दोनों चीज जो है हम लोग पा चुके कि नीडफुल प्रोडक्ट भी है और हमारे पास में क्वालिटी के भी प्रोडक्ट है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि अर्जेंसी, कि क्या हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसका अर्जेंसी है। वो सभी प्रोडक्ट हमें ना खरीदे तो क्या हम सभी लोगों को चलेगा? तो बिल्कुल हमारे पास में जो भी सभी प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट का एक अर्जेंसी है। यानी कि अगर घर में मसाले खत्म हो गए, घर में तेल खत्म हो गए, साबुन खत्म हो गए, पेस्ट खत्म हो गए, कोई भी सप्लीमेंट आइटम अगर खत्म हो गया, या कोई भी ऐसे जो भी प्रोडक्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो अगर खत्म हो गए तो उसे लाना जरूरी है, अर्जेंसी है उसका। यानी कि हम सभी लोग ऐसे प्रोडक्टों के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है जो हम सभी लोगों के अर्जेंसी में भी आता है। प्राइस का बात करें तो प्राइस
हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है वो इतनी बढ़िया क्वालिटी, इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और जो प्राइस है वो एक रीजनेबल प्राइस में हम सभी लोगों को मिलता है कि हर कोई व्यक्ति इस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है, जो कि मार्केट के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्वालिटी और प्राइस के अंदर देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से हमारे प्रोडक्टों का दाम काफी कम है। उसके आगे अगर एक बात की जाए कि यूनिकनेस, क्या हमारे प्रोडक्ट को अंदर में कुछ ऐसा यूनिक जो है चीज है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, जिसे हम लोग जो है मार्केट का साबुन के साथ में हम अपने साबुन को कंपैरिजन करके लोगों को बता पाए, दिखा पाए। टूथपेस्ट के साथ, मार्केट के टूथपेस्ट के साथ हमारे टूथपेस्ट के कंपैरिजन एक यूनिकनेस हम लोग बता पाए। क्या मार्केट के ऐसे हर एक प्रोडक्ट जो हमारे मोदी केयर के पास में है, क्या हम सभी लोग उसके कंपैरिजन करके एक यूनिकनेस जो है लोगों के सामने में रख पाते हैं? तो इसमें भी आप सभी लोग सेटिस्फाइड होंगे, इसमें भी आप सभी लोग जो है बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स देंगे यस, कि हम सभी लोगों के सामने जो प्रोडक्ट है, कंपनी ने जो प्रोडक्ट दिया है, उसका हर एक प्रोडक्ट का एक अपना यूनिकनेस है। यानी कि मार्केट के साथ में जो भी प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में वही प्रोडक्ट को लेकर जिसके भी घर पे जाते हैं, तो नॉर्मल प्रोडक्ट हमारे साथ में नहीं है, हमारे पास में क्या है, एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो यूनिक प्रोडक्ट का जैसे ही हम सभी लोग अपने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में या प्रोडक्टों का प्रेजेंटेशन के साथ में हम लोग देते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि यस, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचना चाहिए, केमिकली जो भी प्रोडक्ट है उससे हमें बचना चाहिए, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है उससे हमें बचना चाहिए। तो इसलिए यूनिक है ये सभी प्रोडक्ट, चाहे वो साबुन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे हमारे राइस ब्रान ऑयल हो, चाहे हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हो, या चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। तो इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है रिपर्चेज। क्या हमारे प्रोडक्ट का रिपर्चेज ऑप्शन है, रिपर्चेजिंग होता है? तो यस, 100% जो भी प्रोडक्ट है उसका रिपर्चेजिंग बार बार हमें चाहिए, बार बार लोग इसे लेते हैं, खत्म होते ही लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो रिपर्चेजेबल प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसके कारण से हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू प्रोसेस में जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा। यानी कि आपने एक बार टीम क्रिएट किया, आपने एक बार इस बिजनेस को शुरुआत करा, तो इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों को इस्तेमाल करने के बाद भी लोग अच्छा पाते हैं और वो लगातार जो है उसे परचेज करते हैं, और ये सभी प्रोडक्ट जो है लगातार परचेज होने से आपका बिजनेस भी कंटिन्यू प्रोसेस में ये बिजनेस चलते रहता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है प्रोमोटेबल। क्या ये प्रोडक्ट जो है लोग दूसरे को बताने में अच्छा महसूस करेंगे? प्रोमोटेबल है, लोग इसे क्या प्रमोट करते हैं? तो यस, जिसमें भी हम सभी लोग जो है जीत चुके हैं कि यस, हमारे प्रोडक्ट जो भी एक बार इस्तेमाल करते हैं, लोगों को ये कहना पड़ता है कि यस, मोदी केयर के प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। तो इसलिए लोग अपने आप जो है इस प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस का प्रमोशन लोग अपने आप में करना चाहते हैं। और उसके बाद आखिर का जो एक पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। क्या हमारे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है हर एक जगह पे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर जगह पे अगर डीपी सेंटर भी नहीं है हमारे, लेकिन ऑनलाइन द्वारा हमारा प्रोडक्ट जो है कंपनी अवेलेबल हर घर के लिए जो है करके रखा हुआ है। यानी कि अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमारे बिजनेस के नजरिए से अगर हम लोग देखें तो हम लोग विन है कि हम सभी लोग जो है प्रोडक्ट सप्लाई देने के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं है। और एक चीज इसमें आता है कि क्या बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बार बार जो है शॉर्टेज होता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। रेयर कोई 1, 2, 4 प्रोडक्ट जो है वो जो है कभी आपने डिमांड किया तो तुरंत आपको नहीं मिला, कुछ समय लगा उसके लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो रेगुलर बेसिस के प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम 99% प्रोडक्ट जो है आपको जब भी आप ऑर्डर करते हैं तभी आपको अवेलेबल मिलता है। भले ही वो डीपी सेंटर में कभी उस वक्त ना रहा हो, लेकिन कंपनी के सिस्टम द्वारा जो है उसे अवेलेबल करा के रखा हुआ है। आपका बिलिंग होते ही 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाता है आपके पास। तो हम लोग अगर इस चीज को देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग मोदी केयर के अंदर में हैं, और आज की तारीख का डिमांड है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको जुड़ना चाहिए, आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी आपको कार्य करना चाहिए। और ऐसा सभी जो पॉइंट है जिसमें हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मोदी केयर आने वाले समय के लिए बहुत जबरदस्त जो है आगे तेज रफ्तार से जाने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है प्रोडक्ट के अंदर में वो राइट में है।
यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये प्रोडक्ट है तो बहुत ज्यादा दाम है, बहुत सारे लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका यूनिकनेस नहीं है, ऐसा नहीं कि ये जो है बहुत कम क्वालिटी, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हाई प्राइस पे दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो है चीजें हैं जिसमें हम सभी लोग जो है इन सभी प्रोडक्टों में जीतते हैं, और हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है कि यस, मोदी केयर बिजनेस इसलिए पिछले 5 साल के अंदर मात्र जो है 97 करोड़ से 1800 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर पे जाने में सक्षम हुआ है। लोगों ने पसंद किया है, तभी ऐसा संभव हुआ। तो आइए चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट को सर्विस देने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। इसमें बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि गली कुचे में जो है इस तरह से छोटे छोटे जो है शॉप होते हैं। उसके आगे अगर देखा जाए तो टाउन में ऐसे कुछ बड़े जो है दुकान होते हैं, शॉप होते हैं, जहाँ से हम लोग सामान जो है कुछ ज्यादा जो है प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल होता है। वहां से क्वांटिटी और बहुत सारे जो है आइटम्स में ज्यादा जो है खरीद सकते हैं, जब छोटे दुकान में नहीं मिलता हो ऐसे सामान, ऐसे इस तरह से दुकानों में मिलते हैं। उससे आगे जो मार्केट में आज की तारीख में ट्रेंड चला है वो है शॉपिंग मॉल का ट्रेंड, और एक ट्रेंड है जो ऑनलाइन शॉपिंग। ये चारों सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, ये है सेल्स का प्रोसेस। दूसरा चीज इसमें और एक बात है कि इन जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट जो सेल होता है, उन सभी प्रोडक्टों का सेल का जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो सिर्फ बिजनेसमैन और जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन्हीं सभी लोगों के पास में इसका प्रॉफिट जाता है। यानी कि हम सभी लोग इस सिस्टम के साथ में, जो भी सभी लोग इस सिस्टम के साथ में अपना पैसे खर्च करते हैं, प्रोडक्टों को परचेज करते हैं, इस जगह में आप देखेंगे कि उनका किसी भी प्रकार से जो है खुद का बेनिफिट नहीं होता है, ओनली फॉर प्रोडक्ट को छोड़कर। वो इस सिस्टम के द्वारा कभी भी 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम है। जैसे ही इस ट्रेडिशनल मार्केट से हट के हम जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के सेल प्रोसेस क्या है, सेल्स प्रोसेस वो भी इसी प्रकार का है कि हम सभी लोग रिटेल करते हैं, घर घर पे जाते हैं, हम सभी लोग अपने प्रोडक्ट को कुछ लोगों को इस पास में शेयर करते हैं और उनके पास में जाकर जो है रिटेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कंसल्टेंट हैं जो हम सभी लोग इसको करते हैं, रिटेल प्रोसेस। यानी कि एक व्यक्ति को रिटेल के द्वारा भी हम सभी लोग प्रोडक्ट को सर्विस देते हैं। दूसरा जो चीज है वो है डीपी सेंटर, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, डीपी सेंटर है, उस डीपी सेंटर के माध्यम से भी हम सभी लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या कोई भी कंज्यूमर जो इस प्रोडक्ट को पाना चाहता है वो अपने लोकल डीपी सेंटर के जरिए इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर और मोदी केयर सक्सेस सेंटर, यानी कि एमएससी और एमएलसी दोनों ही कुछ जगहों पे है, जो कि सभी जगहों पे अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये एमएलसी और एमएससी के द्वारा भी प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता है। और साथ में जो कि भारी मात्रा में आज की तारीख में इस सिस्टम का उपयोग होता है वो है ऑनलाइन सिस्टम, और हमारे भी मोदी केयर का प्रोडक्ट आप घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम पे परचेज करके डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये चारों प्रोसेस जो है मार्केट के हिसाब का ही जो प्रोसेस है, जिससे हम सभी लोग प्रोडक्ट को सर्विस ले सकते हैं, प्रोडक्ट हम लोग पा सकते हैं। दूसरा इसमें एक बात जो है, मार्केट का प्रोडक्ट जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट का बेनिफिट लेता है वो था कि बिजनेसमैन एंड जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं वही सभी लोग जो है उसका फायदा लेते हैं, लेकिन कोई कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इस जगह पे बहुत अच्छा बात यह है, बहुत ही शानदार ये बात है कि सभी कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर्स मेक प्रॉफिट, यानी कि सभी कंज्यूमर ही इस सिस्टम के द्वारा, इस परचेजिंग के द्वारा, इस सेल के द्वारा, इस बिजनेस के द्वारा सभी कंज्यूमर ही इससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यानी कि हम सभी लोग अगर देखें पिछला स्लाइड में, उस पार्ट में रहना अच्छा है या इस पार्ट में रहना अच्छा है, जिंदगी भर हमें सामानों को खरीदारी करना ही होगा। तो इसलिए क्या है कि उस पार्ट में हम लोगों ने अब तक जो भी लोगों ने किया है, लेकिन आज की तारीख में जो हम सभी लोग मोदी केयर के साथ में हैं, वो हम सभी लोग इस पार्ट से जो है, इस मोदी केयर से जो है प्रोडक्ट का परचेजिंग करेंगे, और आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को हम लोग इस सिस्टम पे लाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोगों को फायदा हो। जानकारी देना, जब तक जानकारी लोगों के पास में नहीं पहुंचता है तब तक लोग जो है आने का जो है वो प्रयास नहीं करते। जैसे ही उनके पास में जानकारी मिलेगा कि यस ऐसा भी सिस्टम है मोदी केयर, जो कि अपने घर के सामानों को खरीदारी करने से हम सभी लोगों को ही, कंज्यूमर को ही बेनिफिट होगा। तो आइए आगे बात करते हैं अब
कि ट्रेडिशनल मार्केट को लीड करता है, जो कि हमने बात की कि बिजनेसमैन जो भी लीड करते हैं वह है बिजनेसमैन। ट्रेडिशनल मार्केट लीड बाय बिजनेसमैन, नेटवर्क मार्केटिंग लीड बाय लीडर्स। कंटिन्यू। ट्रेडिशनल मार्केट लीड बाय बिजनेसमैन और नेटवर्क मार्केटिंग लीड बाय लीडर्स। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है लीड करते हैं वो लीडर्स ही नेटवर्क मार्केटिंग को लीड करते हैं। यानी कि कंसल्टेंट कहें, डिस्ट्रीब्यूटर कहें, लीडर्स कहें, हम सभी लोग इस बिजनेस को लीड करते हैं। तो अगर इस बिजनेस को हम सभी लोग लीड करते हैं एज ए लीडर के हिसाब से, तो इसमें हमें करना क्या क्या होगा, इस चीज को देखना जरूरी है। मार्केट को आपको जितना बड़ा आप बनाना चाहें, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इस बात को हम सभी लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो बात है एक लीडर्स के लिए कि लीडर्स इफेक्टिवनेस, यानी कि एक लीडर का प्रभावशीलता, इस विषय पे जो है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से जो है समझना है आज, और इस विषय को बहुत ही जो है अच्छा से गहराई से मंथन करना है, और उसके बाद में अपने आप में इन सारी चीजों का इंप्रूवमेंट आपको करना है। लीडर्स इफेक्टिवनेस अगर ज्यादा होता है, लीडर्स का प्रभावशीलता अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो लीडर जो है इस बिजनेस का बहुत बड़ा जो है लीड कर सकता है, बहुत बड़ा जो है इसको फैला सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जो है इस बिजनेस को खड़ा कर सकता है। तो 3 कैटेगरी में इस पे बात करेंगे। एक लीडर्स का पर्सनल इफेक्टिवनेस है, दूसरा है इंटरपर्सनल, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। तीनों पॉइंटों पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि आपका खुद का पर्सनल जो है व्यक्तित्व, पर्सनल जो है प्रभावशील, यानी कि आपके अंदर में कुछ गुण ऐसे होने चाहिए एक अच्छे लीडर के लिए कि आप आने वाले समय में इस बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे सकें। तो क्या क्या ऐसे गुण हैं? बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें से कुछ चुनिंदे जो है पॉइंट को लिया गया है, और आज आपको इन सभी पॉइंट को बताया जाएगा कि आपके अंदर या किसी भी अच्छे लीडर के अंदर में किस प्रकार के जो है कुछ पॉइंट जो है गुण जरूर होने चाहिए, और वही सभी लीडर जो है आगे बिजनेस को बड़ा करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले होना चाहिए पेशेंस, यानी कि धैर्य। अगर किसी भी एक व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, तो इस बिजनेस में आने के बाद, जुड़ने के बाद वो कुछ दिन तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, 4 दिन अगर किसी कारणवश अगर प्रोडक्ट आपका डिलीवरी में 2 दिन लेट हो गया, तो आप जो है पेशेंस खो देते हैं। बहुत सारे समय पे देखा जाता है कि कुछ भी कारण से, छोटे छोटे कुछ जो है कारण से लोग पेशेंस खो देते हैं। लोगों का बिजनेस जो है ये बस तुरंत में जो है ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे जो है तुरंत उनको चाहिए, बोनस। तो बहुत सारी चीजें हैं कि तुरंत में जब आपके सामने में नहीं होता है या कुछ रुकावटें होता है, तो आप पेशेंस खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं, और जिस कारण से जो है बहुत सारे लोग इस बिजनेस से अपने आप को क्विट कर लेते हैं। क्विट करके जाते कहाँ हैं? वो फिर से उसी मार्केट पे जाते हैं जिस मार्केट से कोई बेनिफिट आना ही नहीं है। मार्केटिंग करने का कंज्यूमर के हिसाब से आपको उस मार्केट से कितना भी खरीदारी करिए, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आपको कोई भी बेनिफिट उस मार्केट से होने वाला नहीं है। इसलिए तो डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में बहुत बड़ा जो है प्रभाव विस्तार कर चुका है। तो पेशेंस होना जरूरी है, आपका धैर्यशीलता जो है होना बहुत जरूरी है कि आपको छोटे छोटे चीजों को लेकर घबराना नहीं है, आपको धैर्य बनाकर रखना है और आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। एक अच्छा लीडर के लिए हार्ड वर्किंग करना जरूरी है। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्किंग जब करता है, एक लीडर जब हार्ड वर्किंग करता है, तो उनका जो है कामयाबी बहुत जल्दी आती है। तो आपको हार्ड वर्किंग करने पे विश्वास रखना होगा, और आपको हार्ड वर्किंग करना भी होगा। इस बिजनेस में अगर बड़ा कामयाबी आपको चाहिए, इस बिजनेस को अगर आप लीड करना चाहते हैं, बड़ा स्तर पे आप बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्किंग आपको करना होगा। तीसरा जो पॉइंट है टॉलरेंस, यानी कि सहनशीलता। बहुत सारे समय पे बहुत सारे लोग जो है कुछ जैसे किसी भी कस्टमर के पास जाकर जब आप इस मोदी का सिस्टम के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लोग अनाप शनाप बोलते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स के लोग भी बहुत सारे समय पे बहुत सारी बातें जो है करते हैं। बहुत सारे जो है अपने घर परिवार के लोग भी ताना देते हैं। बहुत सारे समय दोस्तों रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे हमें बातें करते हैं कि जो बहुत सारे समय बहुत ही दुखदायक होता है। तो सहनशीलता, आपके अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए।
मार्केट के हर एक सिचुएशन के आधार पे आपको इस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे लेके जाने का सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आप कहीं किसी दूसरे के बातों से घबराए नहीं, आपके अंदर वो सहनशीलता हो, ताकि आप जो है इस बिजनेस पे टिके रहें, इस बिजनेस सिस्टम के साथ में आगे बढ़े। उसके आगे जो है डिजायर टू विन, यानी कि जीतने की जिद हो या जीतने की इच्छा, आपके अंदर ये चीज अगर नहीं है तो आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आप तो चलेंगे, ठीक है, वो चीज भी जरूरी है कि एज ए कंज्यूमर आप कंज्यूमर बेनिफिट लेते रहिए, प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी कंज्यूमर बेनिफिट है लगभग 50% के आसपास में टोटल जो है कंज्यूमर बेनिफिट है, उसको आप लेते रहिए। लेकिन अगर बड़ा पैसा आप चाहते हैं इस बिजनेस से, बहुत बड़ा बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं जैसे मोदी केयर सिस्टम के द्वारा, तो मोदी केयर का बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर में डिजायर टू विन होना जरूरी है, जीतने की जिद होना जरूरी है। तभी आप जो है प्लानिंग कर पाएंगे, तभी आप जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर पाएंगे, तभी जो लोगों की बात को आप इग्नोर कर पाएंगे, तभी आपके अंदर पेशेंस आएगा। तो इसलिए डिजायर टू विन आपका पास में होना जरूरी है, जीतने की जिद, जीतने की इच्छा आपके अंदर में होना जरूरी है। डिजायर टू लर्न, जब तक इस बिजनेस को आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने में आपको काफी कठिनाइयां होगा, काफी मुश्किल जो है आपके सामने में आएगी। तो इसलिए क्या है कि सीखने की इच्छा शक्ति जो है प्रबल होनी चाहिए। आज एंटायर टीम में, आपकी टीम में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन आज इस सेशन पे जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जो लोग आज सेशन पे जुड़े हुए हैं आपकी टीम के, आप जानिए कि उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बहुत कुछ आज सीख पाएंगे। वो जो है आगे इन सभी बातों को सुनने के बाद उनके एक रिवीजन हो जाएगा, उनके अंदर एक जो है अलग सा जो है फीलिंग्स होगा, और वो जो है आगे इस तरह से जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डिजायर टू लर्न, यानी कि आपके अंदर सीखने, या हर एक व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा जरूर होनी ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब आप सीखेंगे नहीं तो आप सिखा नहीं पाएंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट जो है पर्सनल इफेक्टिवनेस का होना जरूरी है, आपके पर्सनल जो है प्रभावशीलता में आपका आना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इन सभी पॉइंटों पे बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने समझा, और जरूर इस पे जो है आप सभी लोगों के अंदर में है, तभी आज आप सभी लोग यहाँ पर है। और कुछ पॉइंटों को आप जरूर इस पे और ध्यानपूर्वक जो है इसे बढ़ाने का कोशिश जरूर करिए, मजबूत बनाने का जरूर कोशिश करिएगा हर एक पॉइंट। उसके आगे आता है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि आप अपने अंदर के जो आपके अंदर जो खूबियां है, उन सभी खूबियों को आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, कैसे आप उन सभी लोगों को अपने बातों से, अपने अंदाजों से, अपने जो है व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस करने का जो आपके पास में अंदर की कैपेसिटी है, आपको ये बढ़ाना जरूरी है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि ऑब्जेक्शन, बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आपको बिजनेस करते समय होंगे, ऐसे बहुत सारे जो है बातें आपके सामने में आएंगे, जिसका जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, कोई भी कंज्यूमर आपको बहुत सारे जो है चीजें आपको क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे जो है सामने रखेंगे ऐसे बातें जिसके हो सकता है कि समाधान तुरंत में आपके पास में ना हो। तो इसलिए उसको कैसे हैंडलिंग करें, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, इस विषय को आपको बहुत मजबूती के साथ जानना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसे भी कंट्रोल करने को आपको आना चाहिए। तो आपको लोगों को प्रभावित करने का कला ये बहुत अच्छे से आना जरूरी है, और इसे सीखते रहना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपके जो है ये जो है इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का लोगों को, ये आपके अंदर में क्षमताएं जो है बढ़ती जाएगी। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप अपलाइन के साथ में कनेक्ट होते रहिए, आप अपलाइन से जो है बात करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आप खुद जो है सीख जाएंगे। तो आइए आगे बात करते हैं कि उसके आगे जो एक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि आप इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जब आप जुड़ते हैं तो आप सिंगल रहते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, आपके अपलाइन के साथ में, और जैसे ही आप अपने टीम वर्क करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो भी आगे कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, इसी प्रकार से ये टीम बढ़ता है, बनता है, तो आप एक टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति
इसमें एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को लेकर जो है चलना पड़ता है उनको। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब आप चलते हैं एज ए लीडिंग पर्सन, तो आपके अंदर उसमें भी कुछ जो है बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कंपनी सिस्टम, अब कंपनी का कुछ सिस्टम है जिसे आपको जानना चाहिए, जानना जरूरी है कि कंपनी का कुछ सिस्टम है वो क्या क्या है, कब कब क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहा है, किस समय तक आपको करने चाहिए। 10 तारीख तक आपने अगर लकी ड्रॉ को आपको लेना है तो आपको 60 पीवी मिनिमम करने थे। 10 तारीख निकल गया, जाने के बाद में आपका वो फैसिलिटी निकल गया। आपको किस किस समय क्या क्या ऑफर का जो टाइम है वो 15 तारीख तक ऑफर का जो है टाइम रहता है कि आप रिपर्चेज ऑफर 15 तारीख तक ले सकते हैं। तो 15 तारीख के अंदर में आपका 2000, 1000, 2000, 3000, 5000 आप जो है प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका रिपर्चेज ऑफर जो है मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज है कंपनी द्वारा बनाए गया सिस्टम में, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, टीम द्वारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इन सभी चीजों को आपको जानना जरूरी है। कंपनी का सिस्टम में कंपनी का जो ऑफिस है, कैसे कंपनी का कस्टमर केयर को आप कांटेक्ट में आप ले सकते हैं, कैसे उस कस्टमर केयर के साथ में आप बात कर सकते हैं, कैसे कंपनी का जो हमारे स्टाफ है, प्रोडक्ट ट्रेनर है, एएसएम है, एरिया सेल्स मैनेजर, कंपनी का जो स्टाफ है सारे जो है काम करके देती है, हमें हेल्प करके देती है। उन सभी के साथ में संपर्क कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप उन सभी के साथ में अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, कैसे इस सभी सिस्टम के साथ आप जुड़ सकते हैं, तो बेहतर से बेहतर जो है ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर पाएंगे। नहीं तो छोटे छोटे चीजें जो है आपके सामने में आएगा और आप वो हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, बार बार आप अपने अपलाइन के सामने जो है रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कीप इन टच विद द अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के साथ में संपर्क जो है हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस में अच्छे और लगातार बना के रखें। अगर अपलाइन के साथ में अगर आपका संपर्क नहीं है, अपलाइन के साथ में संपर्क टूटा हुआ है, आप अपलाइन को फोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते, अपलाइन से मंथली एक बार मिलते नहीं है, अपलाइन के जो है साथ में आपका कोई भी जो है इस तरह का जो है एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस सिस्टम के साथ में जो है बहुत सारी दिक्कतों को सामना जो है आपको करना पड़ेगा। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलने में आपको बहुत सारे दिक्कत हो। तो इसलिए अपलाइन के साथ टच में रहना आपको हमेशा, हर रोज में नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार अंततः वीकली एक दिन आपकी अपलाइन अगर दूर पे है या कुछ भी है तो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो कम से कम वीकली एक दिन आप शेयर कीजिए आपके बिजनेस को बारे में। आप शुरुआती दौर पे अपना प्लानिंग लीजिए, आप प्लानिंग बताइए उनको कि मेरा इस महीने का क्या प्लानिंग है। तो अल्टीमेट क्या है कि एक अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन और अच्छा जो है कॉन्टेक्ट में रहने से आपको आपका बिजनेस में, आपका ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में काफी मदद होता है। उससे आगे अगर बात की जाए तो वर्क विथ डेडिकेशन विथ डाउनलाइन, यानी कि आपको अपने लाइफलाइन के साथ, डाउनलाइन यानी कि लाइफलाइन, और लाइफलाइन के साथ में दिल की गहराइयों से आपको जो है काम करना होगा। डेडिकेशन के साथ में आपको बहुत ज्यादा जो है उनके साथ में उनके प्रोग्रेस के लिए आपको जो है दिन रात सोचना होगा, उनके साथ प्लानिंग करने होंगे, उनको लेकर जो है आगे बढ़ना होगा। उनके लिए आप वो कुछ कहें, इससे बेहतर है कि आप उनके लिए कुछ करने का जो है जरूर प्रयास कीजिए। तो इसलिए एक लाइफलाइन के साथ भी आपको किस प्रकार से जो है कांटेक्ट में बनाकर रखना है, उन सभी लोगों को आगे लेके जाने का प्रयास करना है। बहुत सारे छोटे छोटे चीजें, प्रॉब्लम्स जो एक लाइफलाइन डाउनलाइन जो आपको देंगे, वो चीज क्या होगा कि आप अगर सॉल्व करके नहीं दे पाएंगे या उनको गाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर जाकर जो है आप कहीं ना कहीं एक बेहतर जो है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस का, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रभावशीलता होना चाहिए, वो आपके अंदर में विकसित नहीं होगा। अगर ये सभी बातें आप सही तरीके से, अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने बना लिया तो आप बहुत बड़े स्तर का, बहुत बेहतर जो है आने वाले समय के लिए लीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों आगे कुछ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि डू बेटर देन से, कहने से कि ये करो, ये ना करो, ये आपको करना है, ये सारी चीजें जो है कहने से बेहतर है आपको करके दिखाना चाहिए। जो भी लीडर कोई भी छोटा चीज जो है पाकर दिखाते हैं, करते हैं, उस प्रकार से हर एक चीजों पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सभी चीजें अगर आप करके दिखाते हैं
तो आप बेहतर जो है अपने टीम के सामने में प्रेजेंट कर पाते हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं। मैं अगर कहूं कि आप इस महीने का जो भी टारगेट आपने लिया है उसको आप सक्सेस करके दिखाइए। आप अपने टीम में भी जो भी लोग हैं उनको आप कहिए, उनका टारगेट बनाकर दीजिए, सभी लोगों के साथ में आप वर्क कीजिए, लेकिन अपना जो गोल है उस गोल को एनी हाउ आपको करना है, किसी के भरोसे पे रह के नहीं करना है। इसलिए आपका जो मतलब कहने से बेहतर है आपको करके दिखाना। किसी भी लीडर के लिए कहने से बेहतर है करके दिखाना। अगर मैं अपनी बात को कहूं आप सभी लोगों के सामने में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करोड़ों कमा के दिखाइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 लाख जो है महीने के कमाए। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैंने जितना किया है, मैंने जितना पाया है, उतना तो आप कम से कम कर ही सकते हैं कि आप कम से कम लाखों का इनकम तो महीने का ले ही सकते हैं। उसके लिए मैं अपने तरफ से जितना सीखा हूं, जितना इस चीजों को पाने के लिए सीखा हूं, उतना तो मैं बता ही सकता हूं आप सबको। अगर मैं एक लग्जरियस कार कंपनी द्वारा लिया हुआ हूं तो मैं आपको उतना तो बता ही सकता हूं एज ए अपलाइन कि आप इस लग्जरियस कार को लेने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। कम से कम उतना तक तो आप कर ही सकते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल में घूम कर आ चुका हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप कम से कम इंटरनेशनल ट्रैवल को क्वालिफाइड कीजिए। ये रनिंग जो है चल रहा है इस सिस्टम में, अभी मोदी केयर ने देख रखा हुआ है दिसंबर तक, तो जरूर उसे क्वालिफाइड करिए और क्वालिफाइड करके इंटरनेशनल ट्रिप आप घूम के आइए। नेशनल ट्रिप मैंने घूम के आया हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि आप नेशनल ट्रिप का जब भी मौका मिलता है आपको, तो नेशनल ट्रिप जरूर आप घूम कर आइए, आप क्वालिफाइड करें और जो कंपनी द्वारा दिया गया है नेशनल ट्रिप का फंड, उसे जरूर हर महीने आप जनरेट करते रहिए। यानी कि आप अपने पास में जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के हिसाब से आप जो अचीव किए हैं, कम से कम उतना तो आप भी कह सकते हैं अपनी टीम के सामने। तो इसलिए कुछ कहने से बेहतर है कुछ करके दिखाना और हमेशा इससे बढ़ाते हुए जाना है, आगे बढ़ के जो है इसे पाते हुए जाना है। तो दोस्तों आइए आगे कुछ बात और करते हैं कि कुछ अपलाइन और डाउनलाइन का संपर्क भी अजीब किस्म का होता है। बहुत सारे अपलाइन होते हैं, डाउनलाइन को हाथ देते हैं और उनको उठाकर आगे लेके जाने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अपलाइन डाउनलाइन भी होते हैं कि अपलाइन का साथ पाने से वो बहुत तेज रफ्तार से जो है आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाउनलाइन भी होते हैं ऐसे जो अपलाइन के बहुत सपोर्ट करने के बाद भी, बहुत जो है उनको प्रोग्रेस कराने का प्रयास करने के बाद भी वो पीठ जो है पीछे करके अपलाइन के सामने रुकावट बनकर वो बैठे रहते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। यानी कि ऐसे भी डाउनलाइन होंगे कि जो वो ना ही खुद का और ना ही आपका खुद का भी प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं और आपका भी प्रोग्रेस में वो बाधा बनेगी। तो मैं इस जगह पे कहूंगा कि ऐसे डाउनलाइन को अपने आप में थोड़ा सा सुधर भी जाना चाहिए, ताकि आपका ही जीवन में बेहतरी जो है करने के लिए आपका अपलाइन जो है प्रयास करता है। और दूसरा चीज यह है कि आपको अगर लगता है कि ऐसे डाउनलाइन है जिनके बारे में आप सोचते हैं, हर बार जो है प्लानिंग करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं और वो आपको पीठ दिखाकर जो है बैठा रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको साइड काट देना चाहिए। आपको जो है दूसरे जो है सिस्टम से अपने आप का जो है टीम तैयार कर लेना चाहिए। आपको अपना प्रोग्रेसिव माइंड लेकर जो है चलना चाहिए और आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आप सभी लोगों के सामने में रखना चाहूंगा कि दिस इज ए मोबाइल बिजनेस। ये ऐसा नहीं समझिएगा कि ये मोबाइल का व्यापार है, मोबाइल हम लोग सेल करते हैं या कुछ अलग तरीके से। ये लाइक ए मोबाइल बिजनेस है, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या जो हमारे मोदी केयर सिस्टम, इसे आपको इस तरह से हमेशा याद रखने के लिए इस चीज को जो है समझना जरूरी है कि एक प्रकार का ये मोबाइल की तरह का बिजनेस है। यानी कि मोबाइल जिस प्रकार से चलता है ठीक हमें भी उस प्रकार से चलना चाहिए, तभी हम सभी लोग जो है इस बिजनेस में जो है अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल सिटी में आपका माइंड सेट करने के लिए ये बात मैंने रखा है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टे विद इन द रेंज ऑफ द नेटवर्क। एक मोबाइल किस तरह से काम करता है, एक मोबाइल तब काम करेगा जब वो नेटवर्क के रेंज पे रहेगा। अगर जिस जगह पे मोबाइल है और उस जगह पे अगर नेटवर्क नहीं है तो वो मोबाइल
काम नहीं करेगा। यानी कि मोबाइल का नेटवर्क के रेंज के अंदर में होना जरूरी है। यानी कि आप या मैं या कोई भी इस सिस्टम के अंदर में जो लोग भी हैं, उन सभी लोगों को एक प्रकार से इस जो सिस्टम का नेटवर्क है, जो सिस्टम का एक जो ये है आभा मंडल जिसे कहते हैं हम लोग, या समझ लीजिए कि ये सिस्टम का जो भी कार्य जो होता है, उन सभी चीजों के अंदर में रह। बहुत सारे लोग बाहर पे रह के काम करना चाहते हैं, यानी कि ना ही वो कभी अपलाइन के साथ संपर्क, ना ही उनका कोई जो है मीटिंग सेमिनार का साथ में संपर्क, ना ही वो कभी जो है अपना प्रोडक्ट परचेज करने का मतलब जो है ध्यान, और बहुत सारे जो ना डाउनलाइन के पास में जाना, और कामयाबी भी उन्हीं को चाहिए। यानी कि सिस्टम के बाहर में, नेटवर्क के रेंज के बाहर में जब लोग रहते हैं तो उनको कामयाबी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए अंततः नेटवर्क रेंज के अंदर में होना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है ऑलवेज कीप द सिम कार्ड एक्टिव। यानी कि आपका सिम कार्ड मोबाइल रेंज के अंदर में है, बहुत बढ़िया, लेकिन सिम कार्ड एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। और इनएक्टिव सिम कार्ड आपका काम करेगा क्या दोस्तों? इनएक्टिव सिम कार्ड भी रहेंगे, रेंज के अंदर में रहेंगे, मीटिंग सेमिनार में आप आते हैं, लेकिन मीटिंग से जाने के बाद आप फिर से जो है अपलाइन को फोन करके बोलते हैं ये सब तो ऐसे ही सर, मेरा बिजनेस तो नहीं होता है, मेरा तो ऐसा है वैसा है। यानी कि आपने सीखा क्या, समझा क्या? आपके अंदर एक्टिवनेस जो है ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को कि माइंड सेट करना है कि ऑलवेज कीप द सिम कार्ड एक्टिव। यानी कि आपका सिम कार्ड को जैसे मोबाइल के सिम कार्ड को जैसे एक्टिव हमेशा के लिए करके रखना होता है रेंज में रह के, तो आपका भी सिम कार्ड यानी आपके भी अंदर में वो एक्टिवनेस होना चाहिए। आपको हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्टिव, हर कुछ कामों के लिए आपको जो है एक्टिव होकर चलना जरूरी है। तो इसलिए आपको अपना एक्टिवनेस बनाकर रखना चाहिए। कीप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि मोबाइल का बैटरी भी चार्ज खत्म होता है, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ समय इस्तेमाल होने के बाद। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि एक मीटिंग मैंने अटेंड कर लिया तो फिर एक और जो है मीटिंग अटेंड करने का जरूरत नहीं है। अपलाइन से महीने का एक दिन बात कर लिया तो और फिर बात करने का जरूरत नहीं है। डाउनलाइन को एक बार बोल दिया तो फिर और बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी का जो भी सिस्टम है एक बार सुन लिया तो दोबारा सुनने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। आपको हमेशा अपने आप को चार्ज करते हुए रहना पड़ेगा। जैसे बैटरी को हम लोग हमेशा जब भी देखते हैं थोड़ा सा चार्ज कम होता है तो चार्ज कर लेते हैं, तो चार्ज में रखना जरूरी है अपने आप को। जो लोग हमेशा चार्ज में रखते हैं, यानी कि आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में बैठते हैं तो चार्ज होते हैं, आप डीपी सेंटर जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप कुछ वहां से चार्ज होते हैं, आपको कुछ जो है गिफ्ट मिलता है तो आप चार्ज होते हैं, अपलाइन से बात करते हैं तो चार्ज होते हैं। बहुत सारे जो है हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ में जब रहते हैं, डाउनलाइन के साथ जाते हैं, कुछ नए न्यू ज्वाइनिंग्स आते हैं तो आप चार्ज होते हैं, आपका बिजनेस में प्रोग्रेस होता है तो आप चार्ज होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आपको अपने आप को चार्ज करके रखना जरूरी है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, बहुत जरूरी है मोबाइल को बारिश से बचा कर रखना। यानी कि इसमें यह बात कहा गया है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आता है जिससे आपको बच के रहना जरूरी होता है, नहीं तो वो सिचुएशन आपको जो है कहीं इस बिजनेस से दूरी बना देगा। उस सिचुएशन की वजह से आप हो सकता है कामयाबी का जो रास्ता है उससे आप भटक जाए। तो ऐसे सिचुएशन को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा और ऐसे सिचुएशन से आपको बच के रहना होगा। मस्ट हैव एंटीवायरस, अगर एंटीवायरस अगर मोबाइल के अंदर में नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत वायरस का जो है सिस्टम आज के तारीख में हो चुका है, तो आपका वायरस की वजह से भी ये मोबाइल जो है आपको नुकसान कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इसलिए एंटीवायरस होना भी जरूरी है। तो एंटीवायरस का मतलब क्या है कि जो निगेटिव चीजें हमारे आसपास में घूमते हैं, जो भी लोगों के द्वारा हमें निगेटिव मिलता है, अपने बहुत सारे समय तो अपलाइन के द्वारा भी निगेटिव मिलता है, डाउनलाइन के द्वारा भी मिलता है, मार्केट में बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आता भी है कि कोई एक छोटा सा चीज आपको सुपर बोनस नहीं मिला, आपको सुपर बोनस नहीं मिलने के कारण आप 200 कुछ रुपए का सुपर बोनस के मतलब जो है बात को लेकर आप निगेटिव हो जाएंगे। तो चीज क्या है कि आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे 25,000 कमाने हैं, सुपर बोनस 200 कुछ रुपया इस महीने नहीं आया, कि क्या कारण से नहीं आया, अच्छा ये कारण से नहीं आया, ठीक है चलो मुझे 25,000 कमाने हैं, हाँ तो सुपर बोनस से मुझे आगे
ऊपर जो है काम करना है। लेकिन बहुत सारे समय पे छोटा सा एक पॉइंट जिसका कुछ जो है कारण की वजह से अगर आपके पास में नहीं आया, तो उसी कारण को लेकर जो है आप घबरा जाते हैं और आप जो है नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम जो है टीम वर्क का सिस्टम है। तो टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी कि टीम वर्क अगर आप करते हैं तो ही इस बिजनेस को जो है बड़ा सफलता पाने के लिए टीम वर्क करना जरूरी है। टीम वर्क से बड़ा सफलता मिल सकता है। तो इसलिए टीम वर्क को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, ज्यादा बड़ा टीम बनाने के लिए आपको ये 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। लर्न, यानी कि आपको सीखते रहना जरूरी है। टीच, आपको सिखाते रहना भी जरूरी है। चाहे आप सिखाइए या सिस्टम के द्वारा आप अपनी टीम को सिखाएं, और साथ में डुप्लीकेशन होना जरूरी है, डुप्लीकेट करते रहना जरूरी है। यानी कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, इस 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिए। यही प्रोसेस के द्वारा टीम जो है मजबूत बनता है, टीम जो है एजुकेटेड बनता है, टीम जो है प्रोग्रेसिव बनता है, टीम जो है एनर्जेटिक बनता है, टीम हमेशा मोटिवेटेड रहता है। तो इसलिए क्या है कि ये लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट सिस्टम के दायरे के अंदर आपको काम करना है। लर्न, टीच, डुप्लीकेट को फॉलो करना है, आपको सीखते रहना है, आपको टीम को सिखाते रहना है, और आपका टीम को डुप्लीकेट बनाना है। जब सीखेंगे तभी डुप्लीकेट बनेंगे। तो इसलिए ये चीज काफी जरूरी है, और टीम वर्क से आप जो है बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हैं। तो आज का इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि आज का इस ट्रेनिंग सिस्टम में जो भी आप सभी लोगों के सामने में मैंने प्रेजेंट किया, उसमें से बहुत सारे पॉइंटों को आप जरूर हमेशा के लिए याद रखेंगे। और आज आप सभी लोगों ने अगर नोट करके रखा है तो जरूर इन सभी चीजों को आप दोहराएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग लेना एक प्रकार का बहुत अच्छा बात है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में थोड़ी ही देर बाद आप सारी चीजों को भूल जाना, ये और एक बात है। तो इसलिए क्या है कि एक्शन में लेकर आना जरूरी है कि आपने जिस ट्रेनिंग को लिया, जिस सारे चीजों को आपको सिखाया गया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे अच्छे चीजों को सिखाया जाता है, हर रोज सीखने को मिलता है और अपने आप को प्रोग्रेस करने को मिलता है। मार्केट जो है, जो हमने सबसे पहला स्लाइड में दिखाया था, उस मार्केट के साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको इस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में ना जुड़ने का कुछ काम है, ना उनको लेने का कुछ काम है, और ना ही उनको मिलता है। जो लोग इस दूसरा स्लाइड, जो सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने बात किया कि मोदी केयर के जो मार्केटिंग सिस्टम के साथ जो लोग जुड़ के हैं, उन्हीं सभी लोगों को इस तरह का सिस्टम का जरूरत भी है, इस तरह का एजुकेशन उनको प्रोवाइड भी किया जाता है, और उनको ये जीवन में अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनाने में, कामयाब जो है बनाने में जो है बहुत जरूरी होता है। तो आज का इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का इस सेशन में सभी लीडर्स से मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो सेशन हुआ, इस सेशन का हर एक बात आप सभी लोगों का जिंदगी में बहुत बड़ा जो है बदलाव लेकर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।